ट्यूटर सुब्रतो में मैं सुब्रतो सर तुम सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में रहेगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 46, 47 एंड 48 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो बने रहो वीडियो के साथ, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उस सब का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और शेयर करो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि हर बच्चा सीख सके बहुत इजी तरीका से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46? On selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7। एक क्रॉकरी सेलर है जो कुछ टी सेट को बेचता है, कुछ लेमन सेट को बेचता है, और दो बार जब बेचता है दो बार अलग अलग कंडीशन निकलता है। उन कंडीशन से हम जो है इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बट निकालना क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट। टी सेट का जो एक्चुअल प्राइस है यानी कॉस्टिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और लेमन सेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो तुमसे पूछ रहा है। तो एज यूजुअल हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ पहले हम टी शर्ट का मान लेते हैं, टी शर्ट का x एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ दूसरा बार मान लेते हैं लेमन सेट का। तो लेमन सेट का मान लेते हैं हम y। तो जाहिर सी बात है, अगर टी शर्ट को x रुपए में खरीद रहा है और लेमन सेट को y रुपए में, तो कुल मिला के वो कितने रुपए खर्च करके टी शर्ट एंड लेमन सेट खरीद रही है हम बता सकते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x प्लस y होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। तो जैसे ही मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया, अब हम किसी का भी सेलिंग प्राइस हो, हम फटाफट बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। अब कि पहला कंडीशन में बोला है कंडीशन 1, हम ये चीज को इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो आगे चल के कि कंडीशन 1 में क्या था, कंडीशन 2 में क्या था। तो कंडीशन 1 में हमसे कहा गया ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, टी सेट को 5% लॉस में बेच रहा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट, हम ये चीज लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस जब लॉस में हो रहा है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो -5% ऑफ ये कॉस्ट प्राइस। ये तुम जानते हो भली भांति, नहीं जानते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का मैथ को देख लो जाकर, उसमें तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हम जब सीटी दिया रहता है, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट गेन दिया रहता है, तो फिर लॉस या प्रॉफिट जो है गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में जब दिया रहता है तब हम एसपी कैसे निकालते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं मैथ में। एसपी ऑफ टी सेट व्हेन 5% लॉस को हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, x माइनस 5% मतलब 5/100 इंटू एक्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले ये कट जाएगा 20 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19x/20। एंड दूसरा भी तो कंडीशन दिया है ना एसपी ऑफ लेमन सेट का, एसपी ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू, लेमन सेट का मेरा y है, हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो यहाँ गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्लस लगाएंगे। कितना गेन हो रहा है, तो 15% ऑफ y इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 15/100 इंटू वाई। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 5 3 जा 15, 5 20 जा तो 23y/20। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, सम कर दे, तो क्या मिलेगा 19x/20 प्लस 23y/20, यानी दोनों का टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने किया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, जितना मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस था उसमें जो है मुझे 7 रुपीज गेन हो रहा है, यानी +7। होप ये चीज तुमको बिल्कुल समझ में आया होगा कि टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन।
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, यहाँ 20 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 19x प्लस 23y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 7। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे बाइसियम कर दे तो हो जाएगा 19x प्लस 23y इज इक्वल टू 20x प्लस 20y प्लस 140। अगर सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो 19x माइनस 20x और प्लस 23y माइनस 20y इज इक्वल टू 140। देयरफॉर अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो माइनस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 140। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तुमको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको यहां में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो मैथ में आगे बढ़ते हैं कंडीशन 2 को लेकर। नाउ कंडीशन 2, तो कंडीशन 2 के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तब देख रहे हैं कि इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, तो फिर से निकालेंगे देयरफॉर एसपी ऑफ टी सेट इज इक्वल टू एक्स था, और इस बार मुझे टी सेट पे गेन हो रहा है तो हम करेंगे प्लस 5% ऑफ एक्स, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो एक्स प्लस 5/100 इंटू एक्स, इसको अगर काटेंगे तो 1/20 यानी कि 21x बाई 20। एंड सेम चीज हम करेंगे एसपी ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू, तो एसपी ऑफ लेमन सेट y, अब हम देखेंगे कि लेमन सेट में मुझे 10% गेन हो रहा है तो प्लस 10% ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 10/100 इंटू वाई, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 11y बाई 10। इतना जैसे ही मुझे मिल गया, मुझे ये लगेगा कि अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है इसको ऐड कर दे तो टोटल जो मुझे गेन हो रहा है वो 13 रुपीज का हो रहा है, नहीं एक्स प्लस वाई में 13 रुपए बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 21x बाई 20 प्लस 11y बाई 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, इस बार 13 रुपए का गेन हो रहा है। तो इसको इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हम लिखेंगे नीचे में मेरा 20 एलसीएम होगा, ऊपर आ जाएगा 21x प्लस 22y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 13। अगर हम बाइसियम कर ले तो 21x प्लस 22y इज इक्वल टू 20x प्लस 20y प्लस 260। तो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, 21x प्लस 20x माइनस हो जाएगा 20x प्लस 22y माइनस 20y इज इक्वल टू 260। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 260, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन बन गया तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो गया इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना। तो चलो देखते हैं, पहला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 3y 140, और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 260। यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, तो दोनों को सम करेंगे। तो बाय एडिंग लिखेंगे हम, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 क्या है माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 140, और ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 260। ऐड कर रहे तो कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5y इज इक्वल टू 0, 6 4 10, 2 1 3 1 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 400 बाई 5 यानी 80। y का वैल्यू जैसे निकला इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू को पुट करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ सारा का सारा प्लस है तो अपने को सॉल्व करने में इजी होगा। अदरवाइज तुम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे। तो x प्लस 2 इंटू 80 is equal to 260, therefore x is equal to 260 minus 160
यानी 100। तो हम आंसर में लिखेंगे कि द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट इज इक्वल टू, टी सेट का हमने एक्स माना था तो एक्स निकला ₹100, तो लिखेंगे ₹100 एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू रुपीज, वाई माना था हमने तो वाई 80 निकला तो 80। तो ये हो गया तुम्हारा टी सेट एंड लेमन सेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो। तो मैथ भले ही थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट तुम बहुत कुछ नया सीख रहे हो, और सीखने के लिए बने रहो चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है, जो बुक जो तुमको इश्यू करना है, पहला जो 3 दिन लोगे फर्स्ट 3 डेज के लिए, वो एकदम फिक्स चार्ज है। मतलब तुम आज बुक लिए 3 दिन में जमा कर दो तो भी सेम चार्ज, आज लेकर कल भी जमा कर दो तो भी उतना ही पैसा देना होगा। लेकिन 3 दिन के बाद पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। यानी कि तुमने 4th डे में जमा करने गया उस बुक को, तो 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा, प्लस 1 दिन का चार्ज वो जोड़ लेगा। मान लो एग्जांपल के तौर पर 1 दिन का चार्ज अगर 10 रुपए होता है, तो तुमको जो फिक्स चार्ज है प्लस 10 रुपए देना होगा। लेकिन मान लो तुमने वो किताब 7 दिन के बाद लौटाया, तो फिर 3 दिन का जो फिक्स प्राइस है वो तो तुम्हें देना ही होगा, प्लस 4 डेज का 10 रुपीज के हिसाब से पर डे के हिसाब से, यानी कि 4 डे का 40 रुपीज तुमको साथ में जमा करना होगा। तो होप कि तुम्हें ये मैथ बिल्कुल समझ में आने लगा है कि मैं किस तरह से इस मैथ को स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर आगे बात करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 47 को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मुझसे पूछा गया कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो बताओ और जो पर डे का एक्स्ट्रा चार्जेस है वो बताओ। हम मैथ को स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। इसे हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आगे जितना दिन का बात करेंगे उसको हम 3 दिन छोड़ के बात करेंगे। फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 days is equal to ₹x and the charge for each per day, जो एक्स्ट्रा डे है ना, और each एक्स्ट्रा डे मतलब एक एक दिन का यहाँ पे बात होगा, एक एक दिन के लिए वो मुझसे y रुपए करके लेगा, ये हमने मान लिया है। अब सीधे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला कंडीशन में बोला है मोना पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मोना 7 दिन उस किताब को रखती है और पे कितना कर रही है? 27 रुपीज। तो हम पहला कंडीशन लिख रहे हैं और मोना, मोना जो है वो 7 दिन के लिए बुक को इशू करवाई थी, तो पहला 3 दिन का चार्ज उसको ₹100 तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है? 3 दिन को अगर 7 से माइनस करें तो 4 डेज के लिए उसको 4y रुपीस देना पड़ेगा, यानी टोटल उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 27। अब देखो कितना इजीली मुझे इक्वेशन 1 मिल गया। हम चले जाएंगे सेकंड कंडीशन में फॉर तानवी। तो फॉर तानवी 21 रुपए पे कर रहा है, लेकिन उसने किताब को कितना दिन के लिए रखा है? 5 दिन के लिए। तो फॉर तानवी x रुपए तो उसको देना ही होगा, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डेज कितना हो रहा? 2 डेज के लिए 2y देना पड़ेगा, जो जोड़ के मेरा 21 रुपीज बनता है। और इस तरह से मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो होप बहुत इजी तरीका से जो हमने इक्वेशन बनाना सीखा है उसे तुम कभी नहीं भूलोगे। तो चलो, जैसे ही मुझे इक्वेशन मिल जाता है हम बहुत इजी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग
by subtracting equation 2 from equation 1। इक्वेशन 1 से माइनस करें तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लेते हैं और इक्वेशन 2 को ठीक इसके नीचे लिख लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का सिंबल हो जाएगा चेंज, एक्स एक्स कैंसिल, हो गया 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो y जैसे ही निकल गया हम y का वैल्यू पुट करके कोई भी एक इक्वेशन में x निकाल सकते हैं, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x प्लस 4 इंटू y निकला 3 is equal to 27, therefore x plus 12 is equal to 27, यानी x is equal to 27 minus 12 is equal to करेंगे तो 15, यानी जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो है 15 रुपीज। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे therefore the fixed charge for first 3 days is equal to rupees 15 and the charge for each extra day is equal to कितना, 3 रुपए। हर दिन मुझे 3 रुपए के हिसाब से उसको देना पड़ेगा और ये हो गया हमारा आंसर। तुम्हारा आंसर सही है या गलत है कंडीशन के अनुसार चेक कर सकते हो, वैल्यू को पुट करके ये वैल्यू निकलना चाहिए, दोनों ही इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर सही है। अगर तुम्हारा आंसर गलत रहेगा तो ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं तुमको वैल्यू रॉन्ग दिखेगा। तो होप कि बहुत अच्छे तरीके से तुम मैथ को सीख रहे हो, वीडियोस को पूरा देखते हो, एक एक मैथ तुम बनाने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। और एनी प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है कहीं पे भी किसी भी मैथ को लेकर, कमेंट में बताओ, मैं उसका तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 48 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? A number consists of 2 digits whose sum is 9. If 27 is added to the number, the digits change their places. Find the number. तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बोला है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y से। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ऑलरेडी शॉर्ट्स में मैंने बता रखा है कि 2 डिजिट नंबर को हम 10x प्लस y क्यों मानते हैं, जाकर उस वीडियो को देख लो, या फिर यहां मैं डिटेल्स में जब समझाऊंगा तो होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2 डिजिट नंबर को हम हमेशा मानते हैं लेट द 2 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। हम ऐसा क्यों मानते हैं, यहां देख लो। मान लो कि हमने एक क्वेश्चन नंबर माना 68, इसको अगर हम क्लास 2 के हिसाब से लिखे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 60 प्लस 8 लिख सकते हैं। इस 60 को और एक्सपेंड करेंगे तो 10 इंटू 6 प्लस 8 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम वंस का प्लेस का डिजिट को y माने और टेंस प्लेस का डिजिट को x माने तो हम लिख सकते हैं 10x प्लस y इज द माई 2 डिजिट्स नंबर। ये समझ में आ गया। चलो तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। जब 2 डिजिट नंबर को हमने 10x प्लस y माना, यानी कि मेरा वंस प्लेस में रहेगा y और टेंस प्लेस में x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं दोनों डिजिट का जो सम है क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, और ये मेरे लिए बन गया इक्वेशन 1। और जब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हम इस नंबर के साथ 27 को ऐड कर दे तो ये अपना डिजिट्स को चेंज कर लेगा। डिजिट्स को चेंज करने का मतलब है अगर ये 68 था तो डिजिट चेंज होके अदली बदली हो जाएगा, यानी 86 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x। कैसे, ये तुम खुद से एक बार देख लो। तो 10y प्लस x, तो अब अगर इसको हम लोग सारा का सारा
जो वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और सारा का सारा नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। देयरफॉर x माइनस y अगर हम लेंगे 9 यहाँ कॉमन तो इज इक्वल टू माइनस 27। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 9, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये मेरे लिए बन गया इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही दोनों इक्वेशन मिला तो हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इजिकल टू 9 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 3। ऐड कर रहे तो y कैंसिल, 2x इजिकल टू 6, देयरफॉर x इजिकल टू 6 बाई 2 यानी 3। x अगर निकल जाता है मेरे इक्वेशन में, हम x का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो y में पुट कर दो तो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6। बट ये x और y आंसर में लिखने से नहीं चलेगा क्योंकि मुझे आंसर देना है द 2 डिजिट्स नंबर। तो 2 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स कितना निकला 3 प्लस वाई कितना निकला 6 यानी कि 36। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर सही है या गलत है कंडीशन को तुम चेक कर सकते हो। 2 डिजिट का जो नंबर निकला है 36, दोनों डिजिट को अगर ऐड करें तो 9 निकलता है और ये मेरा पहला कंडीशन था जिसको फुलफिल करता है। सेकंड कंडीशन था कि अगर हम नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं तो इसका जो डिजिट्स है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अदली बदली हो जाएगा। देख लो करके, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13, 3 2 5 1 6, देखो तो 36 का उल्टा 63 हो गया। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल से तुम्हें इतना मदद मिल रहा है कि कहीं और तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तुरंत पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।